कुछ तथाकथित जो हैं, जो यूट्यूब के कारण बड़े अपने आप को आचार्य बना चुके हैं, कथावाचक बना चुके हैं, खुद को वेदांती बना चुके हैं, वो लोग कभी जाओ ईद उद में जाके करो जरा नाटक, उनके समर्थकों को भेज रहे हैं। ये कुंभ अंधविश्वास है। ये देखिए, ये आचार्य प्रशांत, आप लोग सुनते होंगे आचार्य प्रशांत, और 5 मिनट भी अगर थोड़ा सा भी आध्यात्मिक जानता है तो 5 मिनट आचार्य प्रशांत को नहीं सुन सकता। वो जो मूर्ख हैं, जिनको अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, वही उसको लगातार सुनते हैं, क्योंकि वो खुद ही इतने तनाव में होता है, वैसे से हिलता रहता है, ऐसे ऐसे पांव हिलाता रहता है, देह हिलाता रहता है। जिसके शरीर स्थिर नहीं है, उसका मन और आत्मा कैसे स्थिर होगा? दीपक की रोशनी यदि ऐसे ऐसे करे तो उसका प्रकाश नहीं होता, उस प्रकाश को स्थिर होना होता है। लेकिन वो देखिएगा खुद हिलता रहता है, ऐसे ऐसे पांव हिलाता, क्यों? क्योंकि वो तनाव में भरा है, वो ज्ञान नहीं, वो पैसे कमाने का मामला है। आप कहेंगे होता IIT IIM, अब IIT IIM वाले कितनों को आप जानते हो? नाम की भी तो बीमारी होती है। ओशो को सस्ते कॉपी ये लोग हो चुके हैं, ओशो को पढ़ के आ गए। ओशो को भी उपनिषद का और गीता का ज्ञान था। ओशो को न पुराण का ज्ञान था, न रामायण का ज्ञान था, न महाभारत का ज्ञान था। ये मैं कह रहा हूं। मुझे तो लोग कहते हैं ओशो के शिष्य हो, बिल्कुल मैं था शिष्य, पर ओशो को पुराण रामायण महाभारत का कोई ज्ञान नहीं था। मैं ओशो के सारे डिस्कोर्स सुन चुका हूं। उनको उपनिषद पे बहुत अच्छी थी, हमारे संतों पे बहुत अच्छी पकड़ थी, मनोविज्ञान पे थी, गीता पे थी। और ये लोग डायरेक्ट ओशो को पढ़ के उसी चीज को अपने शब्दों में तुम ताम करते हुए पेश कर रहे हैं। अब किसी ने उससे पूछा कुंभ की कथा, किसी ने उससे पूछा, अब कथा पूरी ठीक से नहीं पता है, तो इधर अनर्गल घुमा घुमा के अनर्गल कुछ से कुछ। किसी ने पूछा रामायण महाभारत हुआ, वो जानकर तुम क्या करोगे? उस रामत्व को पकड़ो, मालूम ही नहीं है राम के बारे में, तो क्या करेगा? बिना कथा को समझे रामत्व कैसे कोई पकड़ लेगा? तुम्हारे कहने से पकड़ लेगा। अब ये सब पहुंच गए हैं वहां, अब नागा साधुओं ने इनको पूरा जलाया है, इनकी होली। ये कुंभ अंधविश्वास है। अब देखिए ये क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है अंधविश्वास का मेला है कुंभ। अब देखिए इसमें ऐसे पाखंडी भी कुंभ के नाम पे खेल करने पहुंचे हुए हैं। अंधविश्वास का मेला, अंधविश्वास का मेला है कुंभ। एक ये देखिए, और हमारे साधु संन्यासियों ने पीटाने से पोस्टर जलाया, एक पोस्टर रख लिया मीडिया के सामने, क्योंकि ये मीडिया में बहुत जाता है, ललन टॉप ढलन टॉप बेलन टॉप सब पे बैठता है, तो कहेगा हमारे लोगों को मारा गया। तो उन्होंने सबूत रखा कि देखो हम इसलिए इसके पोस्टर जला दिए। इसको बोलने का हक है तो हमें भी तो पोस्टर जलाने का हक है। इस देश में क्या केवल मनुस्मृति जलाने का हक तुमको मिलेगा? तुम्हारे पोस्टर भी तो जलाए जाएंगे। ये देखिए आप, कुंभ पे अंधविश्वास का मेला है कुंभ। कम उम्र के बच्चे बच्चियों को सामने बैठाकर 10 मिनट, उसका अगर जरा भी आध्यात्मिक व्यक्ति है 10 मिनट उसको नहीं सुन सकता, फिर भी लोग लाखों सुन रहे हैं। सोचिए कितना भेड़ बुद्धि पैदा हो गए है, और भेड़ बुद्धि वो पैदा करता जा रहा है। इस तरह के लोग, वो है जग्गी वासुदेव है, ये सब जितने हैं, वो जो ओशो को सीधे पढ़ के आ गए, जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं, न उपनिषद का ज्ञान है, न वेदांत का ज्ञान है उनको, न ब्रह्मसूत्र का ज्ञान है, न पुराणों का ज्ञान है, न वेद का ज्ञान है, न रामायण का ज्ञान है, न महाभारत का ज्ञान है। और जो प्रश्न पूछने वाला उसको ऐसा डरा देता है कि क्या राम और कृष्ण हुए थे, महाभारत हुए थे? ओशो का भी यही तर्क था, वो हुए ना हुए उससे तुम्हें क्या। वही प्रशांत का रहस्य हम चोरी करके, वो हुए ना हुए उससे तुमको क्या। अपने अंदर के रामत्व को जगाओ, वो राम के कैरेक्टर को देखकर ही तो रामत्व समझेगा। और तुम पहले ही लाइन में कहोगे राम खारिज, तो राम के कैरेक्टर को एडॉप्ट कैसे करेगा? ये जितने ओशो की सस्ती कॉपी मार्केट में उपलब्ध हो गए हैं, पायरेटेड कॉपी है ये सब ओशो के, ये सब हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाने का धंधा कर रहे हैं लाखों करोड़ों में। और हिंदू तो नेता जब भरमा लेता है, संगठन भरमा लेता है, तो ये तो कुछ ना कुछ ही धर्म पे बोल ही रहे हैं, तो भरमा लेते थे। देखिए आप, ये कुंभ को बदनाम करने पहुंचा है। इसके सारे समर्थक स्टॉल लगा के पूरा कर रहे हैं वहां। आप आस्था मत मानो भाई, तुम अपने यहाँ जाओ बकवास करो। तुम जहां आस्था है, तुम्हारी हिम्मत है, कुर्बानी जहां हो रही है वहां जाओ, कहो ये अंधविश्वास है। तुम्हारी हिम्मत है? ओशो ने भी इस्लाम पे उतना नहीं बोला, उनको भय था।
और उन्होंने भी रास्ता चुना कि वो तो अनगढ़ पत्थर हैं, उन पर क्या बोलना, ऐसे करके गोल घुमाकर वो भी उतना इस्लाम पे नहीं बोले। और वो तो भारत के बुद्ध आदि के समकक्ष मोहम्मद को रखते थे, उनके प्रवचन में है बार बार। तो मैं उनका शिष्य होकर भी उनकी आलोचना कर रहा हूं, ये मेरे अंदर के आध्यात्मिक शक्ति है जो बता रहा हूं। ये लोग सस्ती कॉपी हैं, कुछ मालूम नहीं है। ऐसे ऐसे मतलब जो आदमी जिसके ध्यान का मतलब है शरीर सबसे पहले स्थिर होना। जब तक शरीर स्थिर नहीं हो सकता, मन नहीं स्थिर हो सकता। और जब तक मन स्थिर नहीं होगा तो आत्मा का ज्ञान ही नहीं हो सकता। जिसका शरीर ऐसे ऐसे डोल रहा हो, लोग क्वेश्चन पूछ रहा है, पांव डुला रहा हो, सर डुला रहा हो, ऐसे ऐसे कर रहा हो, टहल रहा हो, वो आदमी जो पूछने वाले से पहले उसका उत्तर तैयार करने के लिए उसको के किस प्रवचन से उठाऊं इसका उत्तर, वो उसमें बेचैनी है उसके अंदर। आप ध्यान से सुनो, आप सब जाके, वैसे उसका पूरा शरीर हिल रहा है, उसकी बेचैनी है अंदर, क्योंकि वो सोच रहा है ये क्वेश्चन पूछ रहा है, हमको जवाब देना है। क्या जवाब दे, नहीं आता तो उसको घुमा के ऐसा कर दो, गोल गोल जलेबी बना दो, कोई हिसाब नहीं। तो ये कुंभ को ये लोग बदनाम करने के लिए पहुंचे हैं। ये देखिए आप, अंधविश्वास का मेला। तो ऐसे लोगों से बच के जाइए। इतनी बड़ी श्रद्धा नहीं भी कुछ तो करोड़ों लोगों की श्रद्धा से खेलने का अधिकार इस देश में किसी को नहीं।